हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। सबसे पहले जैसे हमेशा क्वेश्चंस होते हैं वो हैं। चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डज इट फील हार्डर टू पेडल अ बाईसाइकिल व्हेन गोइंग अप हिल देन ऑन अ फ्लैट ग्राउंड। तो जब आप बाईसाइकिल से अगर किसी हिल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको उसे चलाना ज़्यादा मुश्किल होगा इंस्टेड ऑफ अ फ्लैट ग्राउंड। तो ऐसा क्यों होता है? व्हेन साइकिलिंग अप हिल बाईसाइकिल हैज़ टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसे काम करना पड़ता है, विच पुल्स बोथ द साइकिल एंड द राइडर डाउनवर्ड। और ग्रेविटी क्या करती है, दोनों को नीचे की तरफ खींच रही है और हमें ऊपर जाना है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मोर मस्कुलर फोर्स जो है यहाँ पर अप्लाई होता है टू पुश द बाईसाइकिल अप द स्लोप एज कंपेयर टू द फ्लैट ग्राउंड। When gravity does not resist the forward motion as much, this is why pedaling feels much harder going uphill। तो इसलिए होता है। Why is it easier to slip on a wet surface? तो wet surface पे हम जल्दी slip हो जाते हैं, क्यों? So it is easier to slip on a wet surface due to reduced friction, क्योंकि friction reduce हो जाती है between the foot and the surface। Water acts, तो वाटर क्या करता है, एज अ ल्यूब्रिकेंट, मिनिमाइज करता है ग्रिप को और ईजियर कर देता है हमारे लिए स्लाइड करना, तो इसलिए जल्दी स्लिप होते हैं। Why do we feel light or like we are floating just after our swing reaches its highest point and begin to come down? तो जब आप झूले पे झूल रहे होते हैं और एकदम से झूला अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाए, जब नीचे आता है तो उस टाइम पे बहुत लाइट या ऐसे फील हो रहा है कि आप उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? When the swing reaches its highest point, it momentarily comes to rest। तो वो रेस्ट पे आ जाता है before moving downward। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होता है, ग्रेविटी स्टिल एक्ट्स डाउनवर्ड, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे की तरफ उसे खींच रही है, बट द सपोर्ट जो नॉर्मल फोर्स है एक्सट्रैक्ट बाय द स्विंग ऑन योर बॉडी डिक्रीज, तो वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज द नॉर्मल फोर्स इज रिड्यूस्ड, वी फील लेस पुश। तो लेस पुश जो हमें स्विंग से फील होता है, विच मेक अस फील, जो हमें फील करवाता है लाइट एज इफ वी आर फ्लोटिंग फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, एक छोटे से मोमेंट के लिए। नाउ शेयर योर क्वेश्चन। अब क्या क्या क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, जैसे कि वाई डज स्लाइडिंग वर्क बेटर ऑन आइस देन ऑन सैंड? वट वुड हैपन इफ फ्रिक्शन डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल? वाई डू हैवियर ऑब्जेक्ट सिंक मोर इन वाटर देन लाइटर वंस ऑफ द सेम साइज? डज एयर ऑल्सो प्रोवाइड फ्रिक्शन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स? वाई कैन सम बर्ड्स फ्लाई ईजिली फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट गेटिंग टायर्ड? तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके दिमाग में, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ विंडी डे, सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो टू साइकिलिंग। तो बहुत एक्साइटेड थे साइकिलिंग जाने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए। देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगिन एंड दे वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स अराउंड देयर विलेज। तो उनकी जो है समर वेकेशन अभी शुरू हुआ था और वो अपने विलेज के आसपास की चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो लैंडस्केप्स थे उनको। आफ्टर पंपिंग एयर इनटू देयर बाईसाइकिल टायर्स, तो बाईसाइकिल के जो टायर्स थे उनमें हवा डालने के बाद दे सेट ऑफ, वो चल पड़ते हैं। एज दे रोड थ्रू द विलेज द विंड रश्ड पास देम। ओ नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड। तो विंड क्या कर रही थी, जैसे वो गांव से निकले या गांव से जो मेन रोड था वहाँ से जब जाने लगे, तो विंड जो है उनके रस्ट, मतलब एक तरह से जब जब भी आप देखेंगे तो अगर आप बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही हो तो उसी तरह से बहुत ज़ोर से जो है वहाँ हवा चल रही थी, उनको पास करके पीछे की तरफ जा रही थी, उनको पास करके, ठीक है। क्या बोलती है रागिनी कि ये विंड तो मुझे पुश कर रही है और बहुत ज़ोर से पुश कर रही है। स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी मस्ट पुश आवर पैडल हार्डर टू मूव फास्टर। तो हमें अपने पैडल जो साइकिल के पैडल्स उन्हें और ज़्यादा ज़ोर से चलाना पड़ेगा। देयर राइड टुक देम अप अ लॉन्ग पाथ टू अ हिल टॉप। तो वो हिल टॉप तक पहुंचे, एक बहुत लंबी राइड थी उनकी। सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ व्हेन दे फाउंड इट हार्ड टू पैडल। और कुछ पार्ट जो हैं बहुत रफ थे रोड के, जहाँ पे उन्हें पैडल करने में यानी कि साइकिल चलाने में मुश्किल आई। वाइल अदर पार्ट्स वर स्मूथर, और कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ थे। व्हेन दे रीच द टॉप, जब वो टॉप पर पहुंचे एंड वर एन्जॉइंग द व्यू, और व्यू को एन्जॉय कर रहे थे, दे हर्ड थंडर एंड सो फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एट अ डिस्टेंस। तो उन्हें थंडर की आवाज़ आई और जो लाइट थी वो ज़्यादा फ्लैश हो रही थी एक डिस्टेंस पे, वो उन्हें दिखाई दे रही थी। इवन तो इट लुक ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर लग रहा था। दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमीजिएटली, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि थंडर है, लाइटनिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा तूफान आने वाले या बारिश होने वाली है। ऑन द वे बैक वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शिप
दे प्रेस देयर बाईसाइकिल बेल्स एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज डायरेक्शन। तो जब वो वापस जा रहे थे तो शिप थी, उनका हर्ट था, मतलब पूरा ग्रुप था एक, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, अपने बाईसाइकिल पे जो बेल थी वो प्रेस की, वो बजाई और अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसका गाड़ी का जो बाईसाइकिल थी उसका हैंडल भी टर्न किया ताकि डायरेक्शन चेंज हो जाए। एज दे वर कमिंग डाउन, जैसे ही वो नीचे आ रहे थे, द स्लोप ऑफ द हिल, अब हिल से जब नीचे आएंगे तो स्लोप होता है, तो ईजिली वो आ गए। दे रियलाइज दैट देयर बाईसाइकिल वर मूविंग डाउन एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में उनकी जो है साइकिल नीचे आ रही है, इवन दो दे वर नोट पेडलिंग, जबकि वो पेडल भी नहीं लगा रहे हैं। सोनाली एल्ड, सोनाली जो जोर से चिल्लाती है, इट्स थ्रिलिंग, इट सीम्स समथिंग इज पुलिंग अस डाउन हिल, ऐसे लग रहा है कि कोई हमें नीचे की तरफ खींच रहा है। वट कुड इट बी, तो ये क्या है? सो वट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है? सो लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड पुल। सो टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है। ट्राई मूविंग द बॉक्स इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ, तो अलग अलग वे से उसे ट्राई करो, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ऐसे भी, ठीक है, अलग अलग। पहला क्या है, मूव कर रहे हैं अलग अलग वे से, पुश कर रहे हैं आपको। सेकंड वाले में आप उसे पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हो। थर्ड वाले में उसे उठाया है, लिफ्ट किया है आपने। डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे देन शोन इन फिगर दिस, तो इस फिगर में जो दिखाया गया है इसके अलावा कोई आपने दूसरा वे उसको लगाया उसको मूव करने के लिए? इन ऑल द वेज, जो भी वे हैं डेट यू माइट हैव यूज, जो भी आपने यूज किए टू मूव द बॉक्स, बॉक्स को मूव करने के लिए, यू हैड टू अप्लाई पुल और पुश और पुल द बॉक्स, यही है। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस, तो जब भी आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो इसे साइंस में बोला जाता है फोर्स। वट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, तो फोर्स करता क्या है अगर किसी चीज़ पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो? जैसे अपनी अभी यहाँ पर बॉक्स के ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, वो उसको क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। सो वी एक्सपीरियंसेस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ्स ऑल द टाइम, हम मोस्टली एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दिस एक्सपीरियंस एंड एनालाइज देम। थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर अ फोर्स जहाँ पर आता है, पुश और पुल जो है अप्लाई होता है, लिस्ट करना है उनको यहाँ पर। एनालाइज ईच सिचुएशन, हर एक सिचुएशन को एनालाइज करना है। इफेक्ट लिखना है फोर्स का कि क्या इफेक्ट हुआ इन सम सिचुएशन एंड देयर इफेक्ट आर ऑलरेडी लिस्टेड। जैसे योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट, तो वो क्या कर रहा है, अब आप अपनी साइकिल चला रहे हैं, आपका फ्रेंड ने उसे पीछे से पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, तो मीन्स पुल कर रहा है, तो वो क्या होगा उससे, या तो आपकी साइकिल रुक जाएगी या फिर उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट, एक बॉल आ रही हो, आपने उसको बहुत जोर से हिट किया तो मीन्स पुश किया है। चेंजिंग द डायरेक्शन, इसमें क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई है बॉल की। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, तो उससे क्या हुआ, पुश किया आपने उसको, प्रेस कर दिया अंदर की तरफ, तो चेंज इन शेप ऑफ द बलून, तो बलून की शेप में चेंज आ गया। सो वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, तो इन एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला? डज अ फोर्स कोज अ मूव ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, तो क्या इससे जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है फोर्स उसको रोक लेता है? कैन इट चेंज स्पीड, स्पीड को चेंज करता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देता है या उसकी शेप चेंज कर देता है? अब देखो बलून में तो उसकी शेप चेंज हो गई, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और यहाँ पर उसकी स्पीड चेंज हुई, ठीक है, कम हो गई या स्टॉप हो जाता है। सो इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर अ फोर्स इज अप्लाइड, तो बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ ड्रॉर, आप किसी ड्रॉर को ओपन कर रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं तो पुश कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, किकिंग अ फुटबॉल, अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाईसाइकिल, रोलिंग अ चपाती और टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा, तो इन सब में क्या है, फोर्स अप्लाई होता है। वट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट, तो क्या क्या एप्लीकेशन या इसकी क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सो द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे बी मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मूव हो सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर कोई चीज़ रखी है आप उसे पुश करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग, स्पीड चेंज हो जाती है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, शेप भी चेंज हो, जैसे बलून था फुला हुआ था, आपने उसको पुश कर दिया, उसकी हवा निकाल दी तो शेप चेंज हो गई। कोज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, अब या तो ये सारे इफेक्ट उसके अंदर आ जाती है कुछ। सो डज दिस मीन दैट वेन एवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन और चेंज इन शेप अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, सो इसका क्या मतलब है
कि अगर हम कहीं किसी भी अगर स्पीड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, कोई शेप में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहा है. सो येस, नन ऑफ दिस टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स. तो जो भी काम होते हैं उनमें कोई ना कोई फोर्स लगता है, बिना फोर्स के कोई चेंजेस नहीं होते हैं. Suppose an object is at the rest. Does it mean that no force is acting on this object? तो इसका मतलब क्या है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा. So it means that the force acting on the object are balancing one another. तो इसका मतलब क्या है कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो एक दो फोर्सेस लग रहे हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. We will learn about balance forces in higher grades. तो आगे पढ़ेंगे. So are forces an interaction between two or more objects. So when you push a table, your hand is one object applying force on the another object. तो आप किसी टेबल को पुश कर रहे हैं तो आपके हाथ एक ऑब्जेक्ट हो गए, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल. यानी कि आपके हाथ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, द टेबल. हियर वी से दैट योर हैंड एंड द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. Thinking of all the action listed in table 5.1, how many objects are involved in each of the action? So, do you notice that forces result only when two objects are interacting in some way or the other? तो जब भी आपके फोर्स लगेगा तो हमेशा वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, अकेले ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, हमेशा दो होंगे. आप सिंगली कुछ कर नहीं सकते. अगर कोई चीज़ को पुल कर रही है, जैसे बैट, बॉल आई थी, बॉल को बैट से मारा तो बॉल एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा बैट से लगा तो बैट से किसने मारा, किसी और ने मारा, तो वो दो ऑब्जेक्ट हो गए. तो तब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी फोर्स लगता है किसी ना किसी वे में. फॉर दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर, इससे हमें पता चलता है डेट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, की दो ऑब्जेक्ट चाहिए, मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, एक फोर्स को एक्ट में आने के लिए. अब फोर्स, एक फोर्स क्या होता है, इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट. सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगना और उसमें रिजल्ट आना, दोनों एक ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन हुआ दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद में वो. अब ऐसा यूनिट जो है फोर्स की वो होती है न्यूटन, और इसे लिखा जाता है एन से, रिटन विद अ स्मॉल एन एंड इट्स सिंबल इज एन, कैपिटल एन. ओके, नाउ When you push the table with your hand, अब आपने अपने हैंड से टेबल को पुश किया, डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू, कि आपको अपने हाथों पे फोर्स फील हुआ. सो द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग, तो जब आप पुश करना बंद कर देते हैं, द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर्ड, तो आपको पुश फील नहीं होगा, सॉरी फोर्स. वेन एवर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स को दूसरे से, ठीक है, आपस में. एज सुन एज द इंटरेक्शन सीजेस, जैसे इंटरेक्शन बंद होगा, द टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स, तो उनके बीच में कोई फोर्स भी नहीं लगेगा. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, अलग अलग टाइप के फोर्सेस कौन से हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इन मैनी सिचुएशन वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट. दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो सकता है, सच एज यूजिंग आवर हैंड और आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, डायरेक्टली हो गया. इनडायरेक्टली कैसे है, सच एज यूजिंग अ स्टिक और रोप. फोर्सेज ऑफ दिस टाइप, अब दिस टाइप के ये फोर्सेज होते हैं विच एक्ट ओनली, वो कब एक्ट कर रही हैं, जब फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट में आपस में फिजिकली कोई ना कोई कॉन्टैक्ट है, तो उन फोर्सेज को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जैसे मस्कुलर फोर्सेज. एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज इज मस्कुलर फोर्स. When we perform any physical activity, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, such as walking, running, lifting, pushing, jumping और stretching, the force is caused by action of muscles in our body. तो ये सारे काम कब होते हैं, जब हमारी बॉडी जो है, जो मसल्स है हमारी बॉडी में वो काम करती हैं, एक्शंस करती हैं. सो द फोर्स, अब जो फोर्स है इसका, रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मसल्स, हमारी मसल्स के एक्शन की वजह से जो रिजल्ट आया, जो फोर्स आया, इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. मस्कुलर फोर्स ओकर्स, ये कब होते हैं, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एलोंगेट होती हैं वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी. एनिमल, बर्ड, फिश एंड इंसेक्ट्स, ये सब क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं मूवमेंट के लिए और सर्वाइवल के लिए, ठीक है. यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स बाय लिविंग बींग्स. नाउ ह्यूमंस यूज्ड द मस्कुलर फोर्स फॉर सम एनिमल्स टू कैरी आउट मैनी टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. ह्यूमन जो उनका यूज़ भी करते हैं एनिमल्स का, देखो ये इनके लिए तो फोर्स ही है, इन्हें तो यूज़ करना पड़ रहा है उसको, ठीक है, तो अपनी डेली लाइफ की चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ों में भी एनिमल्स का यूज़ करते हैं. एवर हर्ड ऑफ, तो क्या आपने सुना है, मस्कुलर फोर्स
प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बहुत सारी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनसाइड आवर बॉडी टू, हमारी बॉडी में भी। दिस फोर्स हेल्प अस च्यू फूड, हम खाना खा पाते हैं इसकी वजह से, पुश कर पाते हैं इसको अपने एलिमेंट्री कैनल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल्स अलाउ द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी, तो जो एक्सपेंशन होता है हमारे हार्ट का, कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से हमारी हार्ट की मसल जो है अलाउ करती है ब्लड को सर्कुलेट होने में हमारी बॉडी में। अ प्रोसेस असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और ये वो प्रोसेस है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम, तो एक बॉल जो है रोल कर रही है फ्लैट ग्राउंड में, तो कुछ देर दूर जाने के बाद वो अपने आप रुक जाती है। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग आवर बाईसाइकिल, अगर हम बाईसाइकिल में पैडल लगाना बंद कर दे फ्लैट रोड पर, तो क्या होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, रुक जाती हैं। इफ़ द रोड इज़ रफ, अगर वो रोड रफ है तो क्या होगा, वो जल्दी रुक जाएगी देन ऑन अ स्मूदर रोड। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच एक्सपीरियंस, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे। वट कोजेज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच सिचुएशन, तो ये जो अपने आप रुकना है या स्पीड कम हो जाना, तो ये क्यों होता है? कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, कोई उसे पुश नहीं कर रहा है, सॉरी पुल नहीं कर रहे हैं, तो कोई नहीं रोक रहा है, तो उनकी स्पीड कम क्यों होती है और रुक क्यों जाती हैं? सो वी हैव लर्न अर्लियर डेट अ फोर्स इज असेंशियल, अभी हमने पहले पढ़ा कि फोर्स जो है असेंशियल है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए। हावेवर इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं है, हमें दिखाई नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स एक्ट किया हो, येट फिर भी उनकी स्पीड जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। दे कम टू अ स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्स इज इंडीड एक्टिंग ऑन देम, तो इसका मतलब क्या, उनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, अगर लग रहा है तो कौन सा फोर्स है वो। सो टेक एन ऑब्जेक्ट विद अ फ्लैट बेस, जिसका बेस बिल्कुल फ्लैट है, जैसे एम्प्टी बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और नोटबुक, एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल और अ फ्लोर। जेंटली पुश इट, उसको धीरे से आगे की तरफ पुश करना, ऑब्जर्व करना है। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाएगा। इज देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो केस पे कोई फोर्स लगा विच ब्रिंग इट टू रेस्ट, जिसकी वजह से वो रुका। नाउ रिपीट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब सेम दूसरी डायरेक्शन में भी करना है, क्या ये भी रुका थोड़ी डिस्टेंस में जाने के बाद? सो ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट्स स्टॉप आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, सो कोई ऑब्जेक्ट जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाने के बाद या स्लाइड करने के बाद रुक जाता है, दिस मस्ट बी ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे जो फोर्स लगा, आपने इसको आगे धकेला, वो सेकंड जो फोर्स ये होता है, जो ऑब्जेक्ट मतलब जो टेबल है या फ्लोर है उसमें जो फोर्स होता है, उनके बीच में जो है एक फोर्स है जिसकी वजह से वो स्लाइड कर रहा है, तो एक फोर्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से रुक जाता है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो फ्लोर पे फोर्स होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में उस टाइम पे एक्ट करेगा। दिस फोर्स व्हाट ब्रिंग्स टू द ऑब्जेक्ट टू अ स्टॉप, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। सो द फोर्स दैट कम इन टू प्ले when an object move or tries to move over another surface is called the force of friction। तो जब कोई फोर्स आपके मतलब इस तरह से होता है, जब कोई चीज़ चल रही है, मतलब आपने उसको धकेला, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाती है, तो इस टाइम पे जो फोर्स आता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं दूसरे सरफेस के ऊपर, थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाता है, तो इस टाइम पे जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फ्रिक्शन आपको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ स्लो हो जाती है। जैसे बाईसाइकिल में आप पेडल करना बंद कर दोगे, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और इवेंचुअली रुक जाती है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है सिंस इट अराइजेज, ये क्यों होता है, ड्यू टू टू सरफेसेस कॉन्टैक्ट, क्योंकि दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक तो जो आपने लंच बॉक्स या साइकिल है वो, दूसरा जो सरफेस होता है जिसपे वो चल रही है वो, तो ये दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसकी वजह से वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूज होता है और इसे कॉन्टैक्ट फोर्स ही बोल रहे हैं। फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट।
ठीक है, अब दो सरफेस के बीच में जब इरेगुलरिटीज आती है उस टाइम पे ये आता है। इवन सर्फेसेज विच अपीयर स्मूथ, अब वो सर्फेसेज जो स्मूथ फील हो रहे हैं, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट्स इरेगुलरिटीज, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज होती हैं। व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब आप उनको कॉन्टैक्ट में रखते हैं, द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस, तो जो इरेगुलरिटीज है दो सरफेस की, लॉक इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे को लॉक करती हैं, एंड अपोज करती हैं एक दूसरे के एफर्ट को। जैसे ये डायरेक्शन में जा रहा है तो नीचे वाला सरफेस उसको अपोज करेगा कि नहीं इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो एक दूसरे को अपोज करती हैं और एफर्ट करती हैं ताकि एक दूसरे के मूव को या जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोका जा सके। डज दिस मीन द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सरफेस आर रफ, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर रफ है सरफेस तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। सो यस, अगर आप देखेंगे तो जो रफ सरफेस होगा उसमें आपकी बॉल जल्दी रुक जाएगी इंस्टेड ऑफ अ स्मूदर वन। सो ट्राई दिस एक्टिविटी बट दिस टाइम प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट सरफेस, जैसे कि ग्लास के सरफेस पे आपने लंच बॉक्स रखा, क्लॉथ पे रखा, वुड पे रखा, कैरेमिक टाइल जो होती है उन पे, और सैंड वगैरह पे। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस, क्या अब भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस तक जाकर ही रुका या पहले रुक गया बाद में रुका। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस ऑन ऑल द सरफेस, क्या सारे सरफेस में सेम डिस्टेंस था। सो फॉर डिफरेंट सरफेस द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर मूविंग डिफरेंट डिस्टेंस, तो अलग अलग सरफेस पे अलग अलग डिस्टेंस पे जाके वो रुका है। सो वी कैन सी दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, तो डिपेंड करता है ऑन द डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो डिपेंड करता है कि किस सरफेस के कॉन्टैक्ट में वो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेस, और जब रफ सरफेस होता है तो फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है। डज द फोर्स और फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन सॉलिड सरफेस, तो क्या जो ये फोर्स होता है या फ्रिक्शन होता है वो तभी एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो किसी सॉलिड सरफेस पे। वट अबाउट ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू लिक्विड एंड गैसेज, जो चीज़ें मूव कर रही हैं एज ए लिक्विड और गैसेज, क्या उन पे ये नहीं चलेगा, जैसे कि एयर, वाटर, अदर लिक्विड हैं, ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। वाटर एंड अदर लिक्विड ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फोर्स, उनमें भी जो है फोर्स और फ्रिक्शन जो है होता है ऑब्जेक्ट्स में जो उसमें मूव कर रहे होते हैं, एयर, वाटर एंड लिक्विड में भी। Hence the object such as aeroplane, ships, boats और high speed train are designed with specific shapes, तो उनको भी specific shape के साथ डिज़ाइन किया जाता है to reduce the force of friction, ताकि उनका जो force of friction है वो कम हो सके due to the air और water around them, water या air की वजह से। जैसे अगर आपने जो ships हैं, ठीक है, जो पानी में चलती है, उनकी देखिए शेप इस तरह से होती है ताकि पानी को वो इस तरह से मूव करते हुए चले और ईजिली वो स्पीड से जा सके। एरोप्लेन आपने देखे होंगे, तो एरोप्लेन का इस तरह का शेप होता है, आगे जाकर इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, ताकि ये वाले जो क्या करेंगे, एयर को कट करेंगे और मूव कर पाएगा एरोप्लेन ईजिली, तो वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए है। सो इज इट असेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट, तो क्या ज़रूरी है हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये हम करेंगे कल, आज हम करेंगे यहीं तक। यहाँ पे कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।